तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, और आपसे रिक्वेस्ट है इसको ख़रीद कर पढ़ें। तो इसमें है प्लान शेयर करना। तो इसमें कहता है कि अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का सही परिचय। तो कहता है कि पहले इसको आधा पढ़ा हुआ। तो जब आप इसमें प्लान शेयर कर रहे हैं तो अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का सही परिचय के बारे में बताया है कि एक सकारात्मक परिचय से दोनों सही मनोदशा में आ जाते हैं। मतलब दोनों अगर अपलाइन आपकी मीटिंग में उपस्थित हैं तो स्पॉन्सर का काम है कि वह दोनों अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का परिचय बिजनेस प्रेजेंटेशन होने से पहले करवा दें। ठीक है। उत्साह आपकी जानकारी से ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बिजनेस प्लान दिखाने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उत्पाद या इनकम प्लान की अच्छे से जानकारी नहीं है। तो इन्होंने बताया कि इनका विश्वास कीजिए कि आपका उत्साह आपके इनकम प्लान और उत्पाद की जानकारी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बातें सिर्फ उत्पाद और प्लान की जानकारी की होती तो वीडियो के जरिए प्रेजेंटेशन देकर या एक ईमेल से भी यह किया जा सकता था। हम यह पर्सनल मीटिंग अपना उत्साह, अपना विश्वास और उत्साह दिखाने के लिए कर रहे हैं। यह याद रखें कि यह अपॉर्चुनिटी उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, इसीलिए आगे बढ़ें और विश्वास के साथ इसे शेयर करें। बिना अपॉइंटमेंट के कभी मत जाइए। कहता कि यह बहुत खतरनाक है और कभी काम नहीं करता। यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेते समय आपने जो कहा था वह मीटिंग में कही गई बात से ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा मीटिंग के लिए 45 से 60 मिनट की अपॉइंटमेंट लेकर जाइए। तो ऑनलाइन है तो अब तो 20 मिनट भी बहुत है, 20 से 30 मिनट। समय से पहुँचें और अच्छी तरह से कपड़े पहनें। चूँकि यह आमने सामने की मीटिंग है, इसलिए सारा ध्यान आप पर होगा। आप अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप ही बिजनेस हैं। मीटिंग के नियत समय से 5 मिनट पहले ही पहुँचें। स्मार्ट कपड़े पहनें। आपका पहनावा सामने वाले व्यक्ति को आपसे जोड़ने की शुरुआत करता है। जब आप अपने चाचा से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं तो आपके कपड़े कुछ और होते हैं, और जब आप एक नए गिटार बजाने वाले फ्रेंड से कैफ़े में मिलने जाते हैं तो कुछ और पहनते हैं। इस बात का साधारण सा नियम यह है कि जब आप किसी से बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जाते हैं तो जिस तरीके से तैयार होने की लोग उम्मीद करते हैं आप वैसे ही तैयार हों। ठीक है। फिर 8वां है कि जैसे आप अभी ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है तो उसमें भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर ही रहें। मीटिंग के लिए अच्छी तैयारी करें। अपने प्रेजेंटेशन का अभ्यास करें। अपने सारे टूल्स, फॉर्म, ब्राउज़र, मैगजीन, प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी, विभिन्न प्रकार की वीडियो, कंपनी प्रोफाइल, बड़े इवेंट्स की वीडियो, सफलता की कहानी आदि साथ रखें। अपना उत्साह, ऊर्जा और विश्वास हमेशा ऊंचा रखें। मीटिंग के दौरान तथा सही व्यवहार। तो 2 प्रकार की मीटिंग होती हैं। पहली जिसमें आप खुद अपने प्रोस्पेक्ट में अपना प्लान शेयर करते हैं, और दूसरी जिसमें आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं। हालांकि नीचे लिखे स्टेप्स कदम तब के लिए हैं जब स्पॉन्सर और अपलाइन एक साथ होते हैं, पर दोनों मामले में ये स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। अगर आप अपने नए सहभागियों के साथ जा रहे हैं तो मीटिंग में जाने से पहले उन स्टेप्स की जानकारी दे रहे हैं। एक सकारात्मक और आनंदमय मनोदशा में आएं। इस मीटिंग में आपको वह सही व्यक्ति मिलेगा जिसको आपको हमेशा से तलाश थी। अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार रहें। अगर कुछ छूट भी जाता है तो घबराएं नहीं। अपने आत्मविश्वास और आस्था बनाए रखें। यह पहली मीटिंग है, आखिरी नहीं। फिर कहता है कि एक दृढ़ और मैत्रीपूर्ण तरीके से हाथ मिलाना। अभी तो हाथ मिलाना बंद है।
तो इसमें ऑफलाइन का है तो बताया कि हाथ मिलाना किसी रिश्ते की शुरुआत करना है, अच्छे से हाथ मिलाइए। हाथ मिलाते समय किसी के ऊपर हावी मत हों, डरे नहीं, सही मात्रा में दबाव डालें। कुछ समुदाय में विपरीत लिंग के लोगों में हाथ मिलाना अच्छा नहीं माना जाता। अगर ऐसी जगह पर हों तो किसी और उपयुक्त तरीके से अभिनंदन करें। तीसरा कहता है मुस्कुराएं, हमेशा मुस्कुराते रहें, इससे आपको मदद मिलेगी। चौथा, अपने प्रोस्पेक्ट की सराहना कीजिए। हर कोई दिल से प्रशंसा सुनना चाहता है। दूसरे व्यक्तियों में, स्थान में और उनकी उस स्थिति में हमेशा अच्छा खोजने की कला विकसित कीजिए। यानी हर कोई दिल से प्रशंसा सुनना चाहता है। दूसरे व्यक्तियों में, स्थान में, उनकी उस स्थिति में हमेशा अच्छा खोजने की कला विकसित कीजिए। अगर आप उन स्थितियों को गहराई से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सराहने लायक मिलेंगी। इसीलिए अपने प्रोस्पेक्ट की दिल से सराहना करें। पाँचवां, मीटिंग के लिए सही माहौल बनाएं। कैफ़े में ऐसी टेबल, मतलब जहां अगर ऑफलाइन है तो ऑनलाइन, ऐसी टेबल चुनिए जहां कम आवाज़ें आ रही हों और ध्यान कम बट रहा हो। जब टेबल के पास बैठे हों तो ऐसे बैठें कि प्रोस्पेक्ट आपकी और दीवार की ओर हो। अगर मीटिंग घर में चल रही है तो टीवी बंद करें। बच्चों को भी संभालें। सुनिश्चित करें कि मोबाइल भी स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में है। कुछ ऐसा कहें कि हमें एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे की समय की भी इज्जत करते हैं। अपने मोबाइल को अगले कुछ मिनटों के लिए मीटिंग ख़त्म होने तक साइलेंट मोड में कर देते हैं। फिर अपने मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए। मीटिंग के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा लगने वाला माहौल बनाइए। छठा, अपलाइन का परिचय और अभिनंदन। स्पॉन्सर का अपलाइन का एक छोटा सा परिचय देना चाहिए, जिसके बाद उनका सही अभिनंदन करना चाहिए। वैसे तो इसके लिए सही समय मीटिंग से पहले ही है। जब आपके अपलाइन वहां मौजूद न हो तो फिर भी मीटिंग शुरू होने से पहले एक बार अपने अपलाइन के बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हुए उनकी छवि को ऊपर उठाएं। अगर आपको अपने अपलाइन और प्रोस्पेक्ट में किसी भी प्रकार की समानता दिखती है तो आप उसे भी ज़रूर कहें। फिर सातवां, प्रोस्पेक्ट का परिचय और अभिनंदन। अब समय है अपने प्रोस्पेक्ट के परिचय का, खास कर अपने और प्रोस्पेक्ट के संबंधों को उजागर करने का और उनके उन गुणों को फिर से बताने का जिससे बिजनेस को शुरू करने में सहायता मिले। उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जैसे वह काफ़ी खुले विचारों वाले हैं, नए विचारों के साथ प्रयोग करने वालों में से हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वित्तीय रूप से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, पहले भी मुझे इन्होंने सहयोग किया है, बड़े सपने देखते हैं, मेरी सलाहों को गंभीरता से लेते हैं आदि। प्रोस्पेक्ट को प्लान सुनने के लिए तैयार रहें। TST इस तरह शुरू कीजिए जिससे पहले कि हम आपसे कहें कि हम क्या करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं कि हम यह क्यों करते हैं। यहाँ एक लिस्ट दी हुई है जिसमें बताया गया है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। अपने बिजनेस कार्ड या मोबाइल में या लैपटॉप में या प्रिंटेड TST कार्ड के जरिए टॉप सक्सेस ड्राइवर्स की लिस्ट दिखाइए। इस पुस्तक के टूल के क्वेश्चन में TST कार्ड मौजूद है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कहें कि मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूँ आप इस सूची में कौन कौन से टॉप 3 सक्सेस ड्राइवर्स बताने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या पाना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर प्रोस्पेक्ट को कहने दीजिए। फिर पूछें कि आपके लिए ये 3 इतने ज़रूरी क्यों हैं, फिर से प्रोस्पेक्ट को जवाब देने दीजिए।
इस प्रकार बात समाप्त करें कि इस बिजनेस में काफ़ी लोगों के साथ काम करने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि अगर आप खुले दिमाग से और गहनता के साथ इस बिजनेस प्लान को समझेंगे, खुले दिमाग से और गहनता के साथ इस बिजनेस प्लान को समझेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप यह पाएंगे कि इस बिजनेस में आप इन 3 चीज़ों को कैसे एक बेहतर रूप में जल्दी पा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस प्लान दिखाइए। अपने बिजनेस प्लान को स्वयं पूरे उत्साह के साथ शेयर करें और अपने अपलाइन से बड़ी विनम्रता के साथ कहें कि वह इस बिजनेस प्लान को लोगों के बीच शेयर करें। अगर आपके पास अपनी कंपनी का या उत्पाद या किसी अपॉर्चुनिटी का परिचय देने वाले का कोई छोटा वीडियो या मैगजीन या कोई अन्य टूल है जिसमें आपकी टीम या कंपनी का सबसे अलग एवं अन्य लोगों से भिन्न लगे तो उसे भी शेयर करें। फिर 10वां है अपनी कहानी शेयर करें। जब बिजनेस प्लान पूरा हो जाने के बाद अपनी कहानी शेयर करें। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यहीं पर निर्णय लिया जाना है। यहीं पर निर्णय लिया भी जाना है। हमने मीटिंग में अभी तक जो भी किया उसे कॉपी किया जा सकता है, पर आपकी कहानी एक कमाल कर सकती है। यह याद रखें कि लोग किसी कंपनी और उत्पाद से नहीं जुड़ते, वे लोगों से जुड़ते हैं। कहानी बताने की कला सीखिए। सभी महान नेटवर्क मार्केटर महान कहानीकार होते हैं। किसी अच्छी कहानी के 7 मुख्य तत्व हैं और उन्हें इसी क्रम में रखें कि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे। आपकी स्थिति उस समय कैसी थी, उस समय क्या अच्छा था, क्या आपको परेशान कर रहा था। इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को पहली बार देखने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। आपने क्या देखकर इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और आपने किन मानसिक बाधाओं को अपने दिमाग से निकाला। आपकी अब तक की यात्रा कैसी रही। इस बिजनेस से आपके दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य क्या हैं। आपकी तरफ से भावी सहभागी के लिए सर्वोत्तम मदद की निजी प्रतिबद्धता। तो इस पुस्तक के अन्य पाठ से आप अपनी कहानी में महारत हासिल करने की प्रक्रिया को विस्तार से सीख सकते हैं कि वेबसाइट पर भी मौजूद है। और उसके बाद कहता है कि अलविदा कहने का समय। अधिकांश लोग जानते हैं कि मीटिंग कब शुरू करनी है, पर बहुत से लोग ये नहीं समझते कि मीटिंग को कब ख़त्म करना है। मीटिंग के लिए 60 मिनट का समय काफ़ी है। अगर ज़रूरत हो तो अपने लिए एक रिमाइंडर सेट करें, पर इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट चाहे कि मीटिंग ख़त्म हो तो उससे 5 मिनट पहले आप मीटिंग समाप्त कर दें। इससे प्रभाव पड़ता है कि आपको समय की फ़िक्र है और यह एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसे आपकी टीम भी सीखेगी। अपनी मीटिंग से बेहतर परिणाम लेने के लिए इस पुस्तक में दिए गए पाठ पावर कनेक्टर्स को ज़रूर पढ़ें। इस मीटिंग का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह है कि उस व्यक्ति को अपनी टीम में अभी से शामिल कर लेना, पर कुछ लोग तभी शुरू कर लेते हैं और कुछ बाद में। 15 साल सेल्स के प्रोफेशन को जीने के इस शानदार सफ़र में हर लेवल पर लाखों लोग के साथ काम करके लेखक जो हैं